Welcome to Bio Super Neat classes online. I am Sunil Kumar. The topic for today is biological classification. तो स्टूडेंट्स आज हम प्रोटोजोआ को डिस्कस करेंगे। तो हम डिस्कस करते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में पहला पॉइंट देख लेते हैं। ऑल प्रोटोजोआ आर हेट्रोट्रॉप्स। सभी प्रोटोजोआ हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। हेट्रोट्रॉप्स आपको पता है, मैं कई बार अपने लेक्चर में मैं डिस्कस कर चुका हूँ हेट्रोट्रॉप्स का मीन्स क्या होता है। लिव एज प्रीडेटर और पैरासाइट्स। जो प्रोटोजोआ होते हैं वो पैरासाइट होते हैं, परजीवी होते हैं। ओके, दे आर बिहेवियर टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स। ऐसा माना जाता है कि जो प्रोटोजोआ हैं वो प्राचीनतम प्रकार के जो ऑर्गेनिज्म थे उनके निकटतम इनको माना जाता है प्रोटोजोआ को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं हम। प्रोटोजोआ न्यूट्रिशन। हम प्रोटोजोआ के यदि हम न्यूट्रिशन की बात करें तो ये कीमो हेट्रोट्रॉफ करते हैं, कीमो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। मींस ये केमिकल के द्वारा फूड लेते हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ठीक है, उसके द्वारा ये अपने फूड को लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं पेलिकल। पेलिकल क्या होता है प्रोटोजोआ में स्ट्रेंड्स? प्रोटोजोआ में सेल वॉल नहीं होती है। सेल वॉल की जगह प्रोटीन से बना एक ऊपर एक कवच होता है जिसको हम पेलिकल कहते हैं। राइट स्टूडेंट्स, अब बात कर लेते हैं हम साइटोस्टोम की। साइटोस्टोम प्रोटोजोआ के अंदर एक माउथ लाइक ओपनिंग होती है जहां से वो फूड को अंदर लेता है, जहां से फूड पार्टिकल्स अंदर लेता है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। यदि अब हम बात करें न्यूट्रिशन इन प्रोटोजोआ के न्यूट्रिशन के बारे में हम बात करते हैं तो ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन करता है। नेक्स्ट पॉइंट, अमीबा यूज स्यूडोपोडिया टू इनगल्फ फूड थ्रू फैगोसाइटोसिस। अब देखिए ये कह रहा है जो अमीबा होता है वो फूड पार्टिकल्स को वो इनगल्फ कर लेता है, अंदर करता है थ्रू फैगोसाइटोसिस। कैसे करता है? जो इसकी सेल मेम्ब्रेन होती है अमीबा की वो थोड़ी सी बाहर निकलती है, ठीक है, और बाहर निकल के थोड़ी सी फूड को इनगल्फ कर लेती है, अपनी तरफ अंदर कर लेती है, उसको हम फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। तो इसमें पॉइंट क्या लिखा है? अमीबा यूज स्यूडोपोडिया टू इनगल्फ फूड थ्रू फैगोसाइटोसिस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। लाइसोसोम कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम टू ब्रेक डाउन। और जो लाइसोसोम होता है उसका काम होता है फूड को जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं उसको ब्रेक डाउन करना, क्योंकि लाइसोसोम के अंदर क्या होता है? लाइसोसोम के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। गॉट इट स्टूडेंट्स? चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ बेस्ड ऑन द मोड ऑफ लोकोमोशन। ये कह रहा है जो क्लासिफिकेशन है प्रोटोजोआ का वो मोड ऑफ लोकोमोशन के आधार पर है। ठीक है स्टूडेंट्स, देख लेते हैं इसमें। अमीबॉइड। अमीबॉइड जो मूवमेंट है वो स्यूडोपोडिया के थ्रू होता है। सीलेटेड मूवमेंट सीलिया के थ्रू होता है। और स्पोरोजोआ नॉन मोटाइल होता है। और फ्लैजिलेटेड मूवमेंट फ्लैजिला के थ्रू होता है स्टूडेंट्स। तो एक एक करके हम हर चीज़ को देख लेते हैं क्या चीज़ क्या होती है। ओके, देयर आर 4 मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटोजोआ। हमने देखा है 4 मेजर ग्रुप है प्रोटोजोआ के। सबसे पहले हम अमीबॉइड प्रोटोजोआ के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि अमीबॉइड प्रोटोजोआ क्या होता है। तो ये कह रहा है दिस ऑर्गेनिज्म लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर और मोस्ट अमीबॉइड वो आपको फ्रेश वाटर में मिलेगा, सी वाटर में मिलेगा और मोस्ट सॉइल में भी देखने के लिए मिल जाएगा। दे हैव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आवर स्यूडोपोडिया फॉल्स टू इट एज इन अमीबा। ये कह रहा है ये अपने शिकार को जब पकड़ता है तो ये स्यूडोपोडिया यानी कि पोडिया मीन्स होता है नकली पैर। मैंने आपको बताया था इसकी सेल मेम्ब्रेन थोड़ी बाहर की तरफ निकलती है और ऐसा लगता है कि ये चल रहा है, कि ये मूव कर रहा है, थोड़ी सी बाहर निकल के खिंचावदार होती है और बाहर के और पकड़ लेती है अपने शिकार को, ठीक है। और उसको फॉल्स फीट बोलते हैं, यानी कि नकली पैर बोलते हैं, ठीक है। पोडिया मीन्स होता है नकली पैर,
पोडिया, पोडिया मीन्स नकली पैर, नकली पैर क्या है, जो सेल, आपके सेल मेम्ब्रेन है वो थोड़ी बाहर निकल, ऐसा लगता है ये इसके पैर हैं, और उन्हीं के थ्रू ये पकड़ लेता है अपने शिकार को। ओके स्टूडेंट्स, सिलिका सेल्स ऑफ देयर सरफेस, और अमीबॉइड प्रोटोजोआ, जो अमीबॉइड प्रोटोजोआ की जो फॉर्म्स होती हैं, क्या हमें देखने के लिए मिलता है, देखने के लिए मिलता है उनकी सरफेस पर। ओके, सम ऑफ देम सच एज, कुछ उनमें पैरासाइट, एंड अमीबा होता है, एंड अमीबा भी एक खतरनाक प्रोटोजोआ में है। इस एंट अमीबा के बारे में आप 12th क्लास में ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ डिटेल में हम इसको नहीं देखेंगे क्योंकि ये 12th क्लास में हम देखेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में, जब मैं पढ़ाऊंगा, इसके लिए आप वेट करें। ओके, अभी फिलहाल के लिए इतनी आपके लिए जानकारी सफिशिएंट है। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ। जो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ है उसमें द मेम्ब्रेन ऑफ दिस ग्रुप एंड देयर फ्री लिविंग और पैरासाइट, तो फ्लैजिलेटेड वो फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासाइटिक भी। दे है फ्लैजिला, इन फ्लैजिला कर रहा है, द पैरासाइटिक causes disease and sleeping sickness। अब देखिए फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ है, ये ट्रोपोसोमा, ये ट्रोपोसोमा एक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ है, आपको प्रोटोजोआ जिसका एग्जाम्पल ट्रोपोसोमा, ये ट्रोपोसोमा क्या करता है, हमारे न्यूरॉन इफेक्ट डालता है, ये समझा, एक डायग्राम थोड़ा सा दिखा दे, देखिए आप, देखिए स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, ये 1 2 3 दिखाई दे रहा है, और ये देखिए ये गोल 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 दिखाई दे रहा है, आरबीसी है, और ये अंदर, और नहीं ब्लड सैंपल में ही आपको ट्रोपोसोमा दिखाई दे रहा है। आपसे सीलेटेड प्रोटोजोआ के बारे में हम आपसे चर्चा कर आ गया। देखिए सीलेटेड प्रोटोजोआ, सीलेटेड होते हैं एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ मिलते हैं, और इस सीलिया की हेल्प से ही ये ऑर्गेनिज्म एक्टिवली मूविंग एक्टिव, सॉरी, दे हैव ए कैविटी, उस दे हैव ए कैविटी साइड ऑफ द सेल सरफेस। ये कह रहा है कि इस to the outer the opens to the outer side, एक कैविटी मिलेगी इसमें हमें गलेट, और बाहर की तरफ इसकी बाहरी सरफेस पर हमको माउथ लाइक ओपनिंग मिलेगी छोटी सी, जिसको हम साइटोसोम,
रो ऑफ सीलिया कॉजेस द वाटर लैडर। ये कहते हैं कि आपका आपका ये जो वाटर करंट पैदा करता है अपने सीलिया के थ्रू मूविंग के लिए आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एक देखिए, ठीक है, ये पैरामीशियम है, ये पैरामीशियम में ये होता है ऑस्मो रेगुलेशन करना। ऑस्मो रेगुलेशन का मीन्स होता है जो वाटर सेल के अंदर एक्स्ट्रा आ गया है उसको बाहर कर देना। ओके, ये हमें सेल माउथ दिखाई दे रहा है, साइटोसोम मैंने आपको बताया था ना, छोटी साइटोप्लाज्म दिखाई दे रहा है, ये मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। डायग्राम बना लीजिए आप लोग, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, जहां से ऑफलाइन को मैं स्टार्ट करूंगा दिमाग से निकाल देना सर, हमें स्टार्टिंग भी कमी नहीं छोड़ रहा हूं लेक्चर के अंदर किसी भी प्रकार की। ठीक है स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं आपसे स्पोरोजोआ की। स्पोरोजोआ के बारे में यदि मैं आपसे बताता हूं तो दिस इंक्लूड ड्राइव ऑर्गेनिज्म दैट हैव एन infected spores like stage in the life cycle. The most is प्लाज्मोडियम। अब जैसे कि स्पोरोजोआ क्या कर रहा है, ये आपका मलेरिया, ये मलेरिया एक खतरनाक बीमारी है। आज भी कई ऐसे पुअर कंट्री हैं जहाँ पर मलेरिया से हजारों लोगों की डेथ हो जाती है। ये भी एक स्पोरोजोआ भी कैसा है, ये नॉन मोटाइल होता है और ये भी एक डेंजरस स्पोरोजोआ, ये भी एक आपके डेंजरस ऑर्गेनिज्म में से एक होता है। ठीक है, क्या कहता है, विच कॉजेज मलेरिया, इससे क्या होता है, मलेरिया होता है ए डिसीज विच हैज़ ए स्टेगनिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन, और ये ह्यूमन पॉपुलेशन पर भी तेजी से असर डालता है। ओके स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं ये एक प्लाज्मोडियम का आप एक डायग्राम आप देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स मैं थोड़ा सा और देख लेता हूँ। हाँ, ये आगे और है थोड़ा सा स्पोरोजोआ के बारे में, इस डायग्राम आपने देख ही लिया होगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टोक पॉइंट्स है ये प्लाज्मोडियम के बारे में। प्लाज्मोडियम के बारे में थोड़ा सा हम बात करें तो ये स्पोरोजोआ इज ए टिश्यू पैरासाइट। जो स्पोरोजोआ होते हैं वो टिश्यू पैरासाइट होते हैं। ठीक है, स्पोरोजोआ इज ए ऑब्लिक डिफिनिट और स्पोरोजोआ कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम स्पोरोजोआ तो आपको समझ में आया होगा और प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए। यदि कोई समझ में ना आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, आपको आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। तो इसी के साथ में लेक्चर को मैं सम अप करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।